तो उससे पहले का वीडियो हमने शूट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। आप लोग जान रहे हैं इधर त्योहार की सफाई है, इधर व्रत वगैरह भी थे। और घर की तरफ आप बिल्कुल ध्यान मत देना कि कहीं जाते हैं तो ऐसा ही हाल होता है। मेरा तो खास करके यही होता है। बेडशीट इधर पड़ी, ये सामान वो सामान, सब पैकिंग हो चुकी थी और हम लोग लेट हो रहे थे क्योंकि प्रीति का बार बार फ़ोन आ रहा था आ जाओ। और मैं इसलिए नहीं जा पा रही थी कि वंश का पेपर था, नहीं तो मैं 1-2 दिन पहले चली जाती। क्या करें, अपनी मजबूरी को रखना पड़ता है। अपना तो छोड़ो, बच्चों को कैसे करते हैं। और फिर आप लोग जानते हैं फैमिली भी है, उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वैष्णवी ने कपड़े रखे, वो मुझे समझ में नहीं आए। थोड़ा बैग आई सेट नहीं हो रहे थे, तो मैं कहा ला मैं दोबारा से रख लेती हूँ। और बस निकलने की तैयारी हो चुकी है। 2 घंटे या 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगी अगर जाम नहीं मिला तो। अब मिलती हूँ आपको रास्ते में। बाबा हाँ हाँ, इसको इतनी जरूरत नहीं है। वहाँ नहीं है। लाओ। हेलो। ये रखो ये। नहीं, उसको तो मैं पकड़ लूंगी, बीच में रख लूंगी। तो फाइनली हम लोग निकल गए घर से बाहर, हाईवे पे आ चुके हैं। जब भी हमने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं जाती तो हूँ, मतलब स्कूटी तो ठीक ठाक अच्छे खासे चला लेती हूँ, तभी मैं हाईवे पे दौड़ती हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके। मेरा मानना रहता है डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पे पता है क्या होता है, मैं रात में जो मुझे ना सारी चीज़ें सेम लगती है, तो मैं इनके पीछे ही पीछे जा रही थी, इनको ओवरटेक करते हुए। और मैंने खास करके वैष्णवी को बोला, वैष्णवी पापा का ध्यान रखना कि इधर उधर हो जाए तो मैं रास्ता भूल जाऊँ। मेरा यही रहता है, मैप में समझ में नहीं आता वैसे रास्ता भूल जाती हूँ। और यहाँ पे लिया हमने एक स्टॉप क्योंकि ठंड सी लग रही थी, तो थोड़ा सा वंश बोल रहा था मम्मी रुक जाओ थोड़ी देर। ये लोग थोड़ा रुके। यार अचानक से ठंड सी हो गई दिल्ली में। मैंने पहले ही बोला था, मैं तभी तो मैं कह रही थी फुलबाजू को पहले। हाँ, आप नहीं दिए ही शर्ट। मैंने बोला था आप, मैं जब भी जहाँ पर जाता हूँ ना आप लोगों की मर्जी का पहनता हूँ। उनकी कपड़ी काट के ना। हाँ, आप हमें ठंड लग रही है। और यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लग रहा था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे वंश को ठंड भी लग रही थी। मैंने बोला था फुल बाजू के पहले, पर इन लोगों ने बोला नहीं, पहना नहीं। मतलब फिर बीच में रास्ते में लड़ाई होने लगी। ठंड लग रही है, ठंड लग इन लोगों का ना, बच्चों का दोनों का रास्ते में भी लड़ाई बंद नहीं होती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा रुक के फिर हम लोग दोबारा चल दिए। क्यों, और हाँ, हमारे पापा भी जा रहे थे, मतलब मेरे ससुर जी भी साथ में जा रहे थे क्योंकि घर पर फिर अकेले रहते कौन देखभाल करता। और फिर हम लोगों ने बोला कि इनको भी साथ में लेके चलते हैं। और हम लोग ना मतलब स्कूटी से या बाइक से ही जल्दी पहुंच जाते हैं, तो इसलिए वही पहले हम चूज़ करते हैं। तो बस अब दिखाती हूँ आपको कितना ट्रैफिक। और प्रीति हमारा इंतज़ार कर रही थी, बहुत टाइम हो गया था, हम लोग लेट पहुँचे थे क्योंकि इंतज़ार करते करते वो शॉपिंग वगैरह भी करके आए। हम लोग पहुँचे थे रात को 11 साढ़े 11 बजे, तो दुकानें वगैरह भी बंद हो जाती है। और यहाँ पे किलोमीटर तक हम लोग पैदल पैदल चले स्कूटी लेके, समझ में नहीं आ रहा था कब पहुँच। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रीति के। हाँ, हमारी गाड़ी आगे निकल चुकी, वैष्णवी पहले उतर गई थी और ये लोग सब हम लोगों का इंतजार कर रहे थे कि कब आए। भैया नमस्ते। आपने तो बड़ी जल्दी चौका मार दिया। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। मम्मी घर हुआ और जी देख लो भैया, तुम्हारे लोगों को बड़ो घर हुआ ऐसा कुछ नहीं, जहाँ ज्यादा ओ भैया माँ, अब दिल में हमारे में इतने आदमी समाये ना रही है। हम कोशिश बहुत कर रही है, निकल रही है, बोल रहे हैं ठंडा है थोड़ा सा, तो ज़्यादा ठंड लग रही है।
सो गाइस हम फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। तो फिर हम लोग 2 मिनट बैठे, फिर उसके बाद प्रीति दिखाने लग गई सामान। सुबह की बोल रही थी कि तैयारी करके रख लेते हैं तो आसानी होगी। बाकी लोग सो चुके थे, बच्चा पार्टी भी सो चुके थे। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने जो बाबू का नाम रखा है अंश, ये हमारा अंश भी सो रहा है, शिवाज भी सो रहा है और गुल्ला भी सो गई थी। क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए तो मैंने सारा सामान देखा, अच्छा था। और फिर दिखाऊंगी आपको डेकोरेशन। और ये यहाँ पर प्रीति की डेकोरेशन हो चुकी थी, टेंट वगैरह लग चुका था, बाकी ये जो सुबह में लग जाएगा। और इस देर से बाहर गली में ही लगवाया था कि घर में तो आपको पता है ज़्यादा स्पेस नहीं है। और छत पे भी थोड़ा लगवाया था कि पूजा पाठ का जो भी काम है वहीं होगा ऊपर। और यहाँ पे भाई मेरे से पहले पहुँच चुका था, वो कॉलेज से शायद सीधा ही घर वहाँ प्रीति के घर निकल गया था। और ये ड्यूटी से आया, उसके बाद शाम को थोड़ा शॉपिंग करने गई मैं। और उसके बाद हम लोग भी निकल दिए, बंस के पेपर था और मैं छोले भी बोल रही हूँ, खाना कम पड़ गया, ये लोग खाना बना रहे हैं, खाना कम बना रहे हैं। तो मोनिका ने जीरो उठाओ डब्बा में थोड़ा प्याज और हरी मिर्च डाल देगी। फिर अच्छे से सो का, फिर रात में उठ के देखा, फिर डाल कोई ना सो रहा हूँ। अरे मम्मी गद्दों के ऊपर बेडशीट पे तो बिछाएंगे। बहुत कर लेंगे हम बेटा जी को चढ़ाऊंगा तुम जा में डाल दो। यहाँ में डांट के पीछे मम्मी, यहाँ में ना मम्मी तुम मम्मा डाल दो, कीड़ा भर के चली गई वहाँ। अभी तुम डाल दो। मैंने आगे दोबारा वही आटा मारो तो मलाई आएगी, यहाँ छानना पड़ेगा। क्या देख रहे इतना आटा? बीबी खाएंगे क्या? ना वाला करता है, चलिए काम चाहिए। क्या नाम है उनका? वंशिका। वो भैया है ना, उनको बोल दो रोटी खा ले, फिर उस हिसाब से ही होगी। एक उनसे जमा कर दी तो 22 साल से कुछ खाना खाए और मैं खाना खा लो। भैया भैया अभी खाना खा लो। और सब लोगों ने खाना खा लिया था। भाई मेरे लिए भी काम छोड़ दिया था कि खुद खाओ खुद बनाओ। मैं जाते ही वह किचन में घुस गई और बनाया, देखा कि सब्जी भी बहुत कम है तो पहले सलाद से काम चलाया, फिर नहीं चला, फिर दोबारा से चटनी बनाई, सब्जी बनाई और फिर खाना खाए, फिर थोड़ी सी मस्ती की यहाँ पे। हट बड़ी चिड़ैया लड़ाई पर चल दादी वीडियो। तो रात के बज गए हैं 1 बज गया और मैं यहाँ लेटी हूँ। और ये देखो सभी अभी जागी रहे हैं, छत पे लेटे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कैसे कि हम छत पे नहीं लेटे, मतलब दिन में दिखा दूंगी, दिन में क्लिप ऐड करूंगी। तो ये और हम वैष्णवी, कैसी फीलिंग आ रही मौसी छोटे से घर में? बस पूछो मत। पूछे नहीं ना बता दे। हाँ बता दो, बता दे। अच्छी फीलिंग आ रही है ना? अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी। दीदी तो जैसा फील हो रहा है। हाँ, और वो दीदी तो 10 हो गई हैं, बच्चे छत पे चल गए हैं और मैं भी लेटने जा रही हूँ। छोले भिगो दिए हैं। गुल्ला रात को 1 बजे रोटी खा लिया। और गुल्ला 1 बजे उसे रोटी जगा दो आप। चलो तो। और ये इसको ले लूँ, ऑल आउट जला दिया, अब सुबह मिलेंगे। सही है। चौका तो ऐसे लेटा तो चौके जाते हो। बहन खिला रही है उसको। लड़की सरकार लेती है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला गधा। और बहन मेरे लिए साड़ी तैयार करके लाई है, आधा ब्लाउज वहाँ तैयार किया, आधा यहाँ किया। मेरी बहन का बस नहीं चलता, स्कूटी पे भी मशीन चलाती हूँ। भैया बिजनेस है, बिजनेस। कर रहे हो? करवा चौथ पे देखा नहीं है, गाड़ियों में बैठ के करवा चौथ दिखा रहे थे, गाड़ियों में बैठ के फेशियल हो रहा है, वो सिलाई करती जा रही है। अब कल से हम लोग गाड़ियों में बैठ के रोटी सब्जी करेंगे, गाड़ियों में बैठ के काम करेंगे। तो ये होता है। चलो सुबह मिलेंगे। उनका जलवा है, हम लोग तो रात भर जगेंगे। उनका जलवा।